जय श्री माता जी। श्री माता जी को वंदन करके अपने दोनों हाथ श्री माता जी के सामने, हमारे दोनों हाथ श्री माता जी के सामने फैलाएंगे, फैलाकर बैठेंगे ऐसे पूर्ण भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से हम बैठेंगे। हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे होना चाहिए, हमारे दोनों हाथों पर। पूर्णतः चित्त वाइब्रेशंस पे जो वाइब्रेशंस माँ की फोटो से आ रही है उसको हमें खींचना है। दोनों हाथों की उंगलियों से हम वाइब्रेशंस खींचेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। चित्त वाइब्रेशंस पे देखना है श्री माँ को, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम माँ को देख रहे हैं और वाइब्रेशंस खींच रहे हैं। चित्त यहाँ पर है, वाइब्रेशंस पे है, तो कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आएगा। धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे, कोई सी भी अटैचमेंट हमें नहीं आएगी, क्योंकि हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे है। और जो ही हमारा चित्त वाइब्रेशन पे जाएगा तब हम निर्विचार स्टेट में चले जाएंगे धीरे धीरे। जो ये माँ की कृपा है, उस कृपा से हम धीरे धीरे निर्विचार हो जाएंगे। हमारा चित्त पूर्णतया माँ पर है, श्री माता जी पर है। साकार रूप में हम माँ को देख रहे हैं और निराकार रूप में जो चैतन्य बह रहा है उसे हम खींच रहे हैं। ये क्रिया हमें निरंतर करनी है, एकाग्रता पूर्वक करनी है। सबसे पहले हमें माँ से एक रूप होना है, चैतन्य से एक रूप होना है। जब हम ये क्रिया करेंगे पहले, तो धीरे धीरे हमारा चित्त भी एकाग्र हो जाएगा और धीरे धीरे हम ध्यान में स्थिर होते जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ध्यान में बैठते वक्त श्री माँ को देख करके वाइब्रेशंस पर हमारा चित्त देंगे और धीरे धीरे ध्यान में चले जाएंगे। हम वैसे ही बैठते हैं और ध्यान में चले जाते, ऐसा नहीं होता कभी। सबसे पहले स्थिर होना चाहिए, हमारा शरीर स्थिर होना चाहिए, हमारा मन स्थिर होना चाहिए। और ये दोनों स्थिर होने के बाद हम ध्यान में चले जाते हैं, क्योंकि ये होना जरूरी है। मन को, ये चंचल मन है, उसको स्थिर करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे ये मन भी हमारे संयम हो जाता है। मन पर, उस पर ताबा आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, मन पर कंट्रोल आ जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें मन पर कंट्रोल करना है, संयम करना है उसको। उसे यूं ही नहीं चलाना चाहिए मन को। जिधर भी मन जाता है उधर हमें नहीं जाना है। कभी कभी मन भूतकाल का सोचता है, तो उसके पीछे नहीं दौड़ना है। क्या करना है कि फिर से झट से उस मन को भीतर ला करके आत्मा की ओर लगाना है। फिर कभी राइट साइड में जाएगा मन, भविष्य काल का सोचेगा, तो फिर से उसे कट करके, विचार को कट करके उसे आत्मा में लीन करना है। ये जो सहज की तपस्या है, ये ऐसी है। खाली हम बैठे हैं ध्यान करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि ध्यान करते वक्त हमारी जो प्रॉब्लम है वो विचार की प्रॉब्लम है। मन में बहुत विचार आते हैं हमारे, और किसी भी प्रयास से वो कम नहीं होते। ध्यान तो लग रहा है हमारा ऊपर,
चित्त ऊपर है, सहस्त्रार पे है, सहस्त्रार पे हमें महसूस हो रहा है कुंडलिनी का जागरण का। लेकिन फिर भी हमारे मन में विचार आते रहते हैं, तो उसे रोकना ज़रूरी होता है। तो इसे कैसे रोकें? तो उसे रोकना नहीं है, उसे क्या करना है? चित्त को चैतन्य में लीन करना है या आत्मा में लीन करना है, ये हमें सीखना है सहयोग में। जो चंचल मन है, उसको संयम करके उसे आत्मा में लीन करना ही सहज योग का पहला चरण है हमारा। ध्यान तो लगता है कुंडलिनी का जागरण हो गया, कुंडलिनी ऊपर आ गई, वो तो महसूस हो रहा है, वाइब्रेशंस भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है हमारे मन में। वो कोई ना कोई विचार थोड़ा सा का हमें तकलीफ दे रहा है, तो उसे पूर्णतया हमें चैतन्य में लीन करना सीखना है। तो ये जो है आत्मा की ओर हमारा चित्त होना चाहिए, ये जो है ये हमें करना चाहिए ध्यान में। और ये करते ही हम पहला चरण आत्म तत्व पर रखते हैं, यानी कि हमारा चित्त आत्मा पर जाएगा तो शरीर को हम भूल जाते हैं, या भूलना चाहिए शरीर को। धीरे धीरे शरीर से जो संबंधित हमारा जो विचार है वो कम होते जाता है, जो हिलते डुलते हैं वो कम हो जाता है, या हमारा कोई विचार आ रहा है या भूतकाल का विचार है या भविष्य का विचार है तो भी वो कम हो जाते जाता है, और हमारा चित्त पूर्णतया आत्मा में मग्न हो जाता है। तभी हमारा काम बनता है। नहीं तो वैसे ही हम हिलते हैं डुलते हैं, मन में विचार आ रहे हैं और फिर हम ध्यान कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सहज का जो ज्ञान है या ध्यान है, इसे हम धीरे धीरे अंदर जाना सीखना है। गड़बड़ी नहीं करना है हमें। हमें बहुत गड़बड़ रहती है, गड़बड़ी करते हैं ध्यान में आते वक्त भी हम बहुत गड़बड़ करते हैं। अंदर आते झट से वाइब्रेशंस नहीं देखते और कुंडलनी चढ़ाते हैं, बंधन लेते हैं। ये करते वक्त भी हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे नहीं रहता, क्योंकि ये सब गड़बड़ी से करते हैं। और कुंडली चढ़ाने के बाद, बंधन लेने के बाद हम सीधा श्री माँ को भी कभी कभी नहीं देखते, वैसे ही ध्यान में बैठ करके आंख बंद करके कुंडलिनी को ऊपर की ओर देखते हैं या सहस्त्रार पे चित्त रखने का प्रयास करते हैं। कभी कभी कुंडलिनी ऊपर भी आती है, लगता है ऐसे कि ऊपर भी जरा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी ये ध्यान का तरीका नहीं है। ध्यान का तरीका ये है कि पहले बैठते वक्त हमें शांति पूर्वक श्री माँ के सामने पहले बैठना है। धीरे से, वैसे भी आसनस्थ जिसको बोलते हैं ना, आसनस्थ हो जाइए, धीरे से शांति से समाधान से बैठिए और हमारे दोनों हाथ फैलाकर माँ की फोटो की तरफ करना है। फिर माँ से जो वाइब्रेशंस आते हैं उसे हमें सोखना है या खींच लेना है। जब हम माँ की ओर देखते हैं तो वात्सल्य पूर्ण दृष्टि से पहले हमें माँ को देखना है, उसे भक्ति पूर्वक देखना सीखना चाहिए हमें। जो माँ हमें सिखा रही है, जो वाइब्रेशंस हमें आते हैं माँ देती है, तो उसे हमें ग्रहण करना है पहले, वैसे ही नहीं बैठना है। जब हम फोटो के सामने बैठते हैं तो माँ से जो वाइब्रेशंस आते हैं उसे खींचना है हमें। कई कई जो साधक होते हैं वो बैठते हैं ध्यान में या फूड सोकिंग करते हैं, मीठ पानी नमक पानी में बैठते हैं, लेकिन क्या होता है कि फोटो एक तरफ होता है, ऊपर की ओर होता है और ये नीचे मीठ पानी नमक पानी करते रहते हैं, तो ये गलत बात है। जब हम नमक पानी करते हैं या माँ के सामने ध्यान करते हैं तो फोटो जो होता है थोड़ा ऊपर की ओर रखना सीखना चाहिए। और जब हम नमक पानी करते हैं तो जो दिया जलाते हैं उस दिया का जो प्रतिबिंब रहता है वो माँ की जो अभय मुद्रे की जो हाथ है उस पर उसका प्रतिबिंब पड़ना चाहिए और उसे देख के हमें नमक पानी करना है। और जब हम ध्यान में रहते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो माँ के सामने बैठ करके
उसे हमें पूरी तरह देखना ज़रूरी है और देखने के बाद, वो छवि देखने के बाद जो वाइब्रेशंस हमें महसूस होता है, उसे हमें खींचना है। नहीं तो फ़ोटो ऊपर है, हम नीचे बैठे हैं, तो वो ध्यान नहीं रहता। हम सीधा निराकार में नहीं जा सकते। हमें कुछ ना कुछ साकार स्वरूप आगे रखना होता है। तो माँ की तस्वीर है, इसलिए माँ की तस्वीर जो है हमारे सामने रहनी चाहिए और उसे देख कर हमें धीरे-धीरे आँख बंद करके वाइब्रेशंस पे चित्त देना है। तो ऐसा हम ध्यान में जाते हैं। नहीं तो बैठे झट से कैसे भी ध्यान में बैठे, कहीं भी चले जाए ध्यान में। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सब जगह वाइब्रेशंस है और सब जगह पे वाइब्रेशन है तो हम किधर भी ध्यान करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, माँ तो सब जगह है, वाइब्रेशंस भी सब जगह है, वाइब्रेशंस आते हैं। लेकिन इतना परिपक्व अभी नहीं हुए ना हम। जो परिपक्व होते हैं वो ऐसे बोलते भी नहीं है। तो परिपक्व होने के बाद की ये क्रिया है और जब हम परिपक्व नहीं हुए सहयोग में, तब हमें पहले माँ की फोटो के सामने ही ध्यान करना है। उससे जो वाइब्रेशंस आते हैं ना, उसे हमें खींचना चाहिए पहले और साकार रूप को हमें देख करके थोड़ा-थोड़ा निर्विचार हो करके फिर धीरे-धीरे हमें ध्यान में चला जाना चाहिए। तभी हमारा ध्यान लगता है, नहीं तो विचार विचार इतने जोर से होते हैं कि हम नीचे जाते हैं, कभी-कभी भूतकाल में जाते हैं, कभी भविष्य में जाते हैं और बीच में जो रहना चाहिए वर्तमान में वो तो नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता और हम गड़बड़ी हो जाते हैं। 1 घंटे भी हम बैठे तो भी वो ध्यान नहीं कहलाता। वो कैसा ध्यान? ध्यान वो है जो करने के बाद हमें समाधान मिलता है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। जो हमें माँ से एकाकार होना चाहिए ना, ध्यान में जब हमारी कुंडलिनी चली जाती है ऊपर की ओर और हमारा जो लौ लग जाता है परमात्मा से, तो उसका कोई तो असर हमारे ऊपर होना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना। नहीं तो ध्यान कैसा है? लोग कहते हैं कि हम घंटों बैठते हैं लेकिन वो चक्कर नहीं छूटता, वो नाड़ी शुद्ध नहीं होती। हमारा ध्यान तो होता है लेकिन वो करते नहीं है, वैसा कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे कुछ भी बोलते हैं। लेकिन ये होने के बाद भी हमें सच्चाई देखनी चाहिए कि सचमुच हमारा ध्यान होता है या नहीं। क्या वैसे ही हम बैठे हैं, हम निर्विचार हो रहे हैं ध्यान में, या खुद में सच्चाई होने की जरूरत है। देखना चाहिए कि हम बैठे माँ के सामने तो वाइब्रेशंस तो आते हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं हमारे अंदर, यह शस्त्रार पे महसूस होता है। हम पूर्णतया देह के ऊपर यानी कि देहातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। शस्त्रार के ऊपर की जो अवस्था है उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारे साथ हो रहा है या हम जो आत्मा की ओर चित्त दे रहे हैं, तो हम पूरी तरह उसमें मग्न होते हैं या भक्ति पूर्वक हम सब करते हैं या श्रद्धा पूर्वक करते हैं या ये करते समय हमारा चित्त उधर इधर भी होता है, वो देखना बहुत जरूरी रहता है सहयोग में। वैसे ही जब हम टाइम निकालते हैं सहयोग के लिए, जो 1 घंटे का टाइम निकालते हैं, तो वो टाइम में हमें कौन सा भी काम नहीं करना है। जो 1 घंटा जो है वो हमें प्रामाणिक जिसको बोलते हैं ना, जो सच्चाई हमारे साथ रख करके कि नहीं बाबा, इस 1 घंटे में हम खाली ध्यान ही करेंगे। माँ के सामने हम बैठे तो बैठे हैं, जो वाइब्रेशन है वो खींच लेंगे और चित्त हमारा पूर्णतया सहस्त्रार पे ही रखेंगे, हम नीचे नहीं आएंगे। ऐसी खून गांठ बांध करके जब हम बैठेंगे ना, तभी हमारा ध्यान होता है। इसमें त्याग की जरूरत नहीं है, हमें कोई त्याग नहीं करना है। माँ ने कहा है कि कोई त्याग नहीं करना है। तो शरीर से हम कोई त्याग किया तो वो त्याग नहीं होता, त्याग होता है वो अंदर से। अंदर से त्याग होना चाहिए कि नहीं, वो हम 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं तो हमें कोई सा भी विचार नहीं आना चाहिए मन में। हमारे शरीर से जो प्रॉब्लम है, शरीर के प्रॉब्लम है या कोई हमें सता रहा है, कोई बोल रहा है, कोई किसी से साथ हमारा गुस्सा है, तो वो हम छोड़ देंगे, उसको क्षमा कर देंगे।
शरीर के साथ या मन के साथ जो हमारी अटैचमेंट है, उसे हमें पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। ध्यान के वक़्त तो हमें छोड़ ही देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। फिर हम वैसे ही श्री माँ के सामने बैठ कर के थोड़ा-सा माँ को देख कर के उस स्पिरिचुअल लेवल को हम प्राप्त करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल जो आत्मा है, आत्मा की जो शक्ति है, उधर हमारा चित्त होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ, जो चित्त हमारा आत्मा की ओर नहीं जाता, तो हम ध्यान में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। इसलिए धीरे-धीरे शरीर को हम धीरे-धीरे बुला करके हम आत्मा की ओर जाना सीखना चाहिए। यही तो हम कर रहे हैं। जब हम माँ के सामने बैठते हैं, तो माँ से जो वाइब्रेशंस आते हैं, तो शरीर से हम परे जा कर के चैतन्य में लीन हो जाते हैं। जब हम चैतन्य में लीन हो जाते हैं, तभी हम धीरे-धीरे आत्मा की ओर चले जाते हैं और आत्मा को जानने के बाद परमात्मा में हम तल्लीन होना सीख जाते हैं। वो ऐसा है, इसलिए हमें स्टेज-स्टेज से ऊपर जाना चाहिए। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। हम सीधा ही 4th स्टेज में नहीं जा सकते, 4th डायमेंशन में नहीं जा सकते। वो क्या है? क्योंकि हम हमारी जो अटैचमेंट रहती है वो शरीर से ज़्यादा रहती है, शरीर पर ज़्यादा रहती है। ये हो गया, हम हिलते-डुलते हैं, कुछ भी हो सकता है, इधर-उधर देखते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, हमारे हृदय में बहुत ही अटैचमेंट रहती है, उसका अटैचमेंट, ऐसा-वैसा हो जाता है। फिर ये पहले हमें ध्यान करने से पहले उसे स्वच्छ करना ज़रूरी रहता है। इसलिए जब हम माँ की फोटो के सामने बैठते हैं ना, तो पहले सीधा शांत चित्त होकर के नम्रता पूर्वक माँ को हमें देखना है। खाली देखना है, कुछ विचार आए तो भी उसे माँ को समर्पित करना है। जो भी हमारे मन में विचार है या अटैचमेंट है या मन में कोई प्रश्न है, समस्या है, तो माँ के चरणों में हमें समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे रहना चाहिए। जो हम माँ को समर्पित करते हैं हमारी समस्या, त्यों-त्यों हमारा वाइब्रेशंस बढ़ गया है, ऐसा हमें महसूस होना लगता है। फिर हम ध्यान की ओर देखते हैं और धीरे-धीरे वाइब्रेशंस को हमें खींचना ज़रूरी रहता है। तो इन्हीं स्टेप से हम जब सहयोग करेंगे, तो हम बिल्कुल ही गहनता में ज़रूर उतरेंगे और धीरे-धीरे हम गहनता में जा करके जो हमें प्राप्त करना है, उसे हम ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम माँ को देखते हैं और देखने के बाद धीरे-धीरे हमारी आँख हम बंद करेंगे और चित्त हमारा वाइब्रेशंस पर देंगे। जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं माँ की फ़ोटो से, उसे हम खींच रहे हैं दोनों हाथों से। दोनों हाथों की जो उँगलियाँ हैं, उस उँगलियों से हमें वाइब्रेशंस खींचना है। खींचे हुए वाइब्रेशंस हमारी कलाई तक हमें लेनी है। धीरे-धीरे चित्त वाइब्रेशंस पे, पूरा चित्त एकाग्रता से, चित्त का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर चित्त एकाग्र नहीं हुआ, तो हम ध्यान में भी नहीं जा सकते, ज़्यादा देर ध्यान में नहीं बैठते। ऐसे लोगों की स्थिति बहुत अलग होती है। वो इधर-उधर देखते हैं, हिलते हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम उनका चित्त शरीर पे ही ज़्यादा रहता है, आत्मा की ओर रहने से बजाय। आत्मा की ओर चित्त रहने के बजाय उनका चित्त शरीर पे ज़्यादा रहता है। इसलिए वो बहुत हिलते-डुलते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। जो आत्मा पर चित्त रहता है, तो वाइब्रेशंस पे पहले चित्त जाना चाहिए। वाइब्रेशंस पे, और वो एकाग्रता पूर्वक करना है हमें। धीरे-धीरे करना है। पूर्णतया वाइब्रेशंस हमें खींच कर लेना है। अब हमारे वाइब्रेशंस हाथों पर बहुत आ गए। पूरा हाथ वाइब्रेशन से भर देना चाहिए। वाइब्रेटेड जिसको बोलते हैं।
पूर्णतया खींचना जरूरी है, वाइब्रेशंस को खींचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर जो वाइब्रेशंस रहते हैं वो खींच करके पूरे नस, जो जितने भी नस है हमारे शरीर में, 72,000 जो नस है उस पर जाना चाहिए, उसे स्वच्छ करना है हमें। 72,000 नाड़ियां बोलते हैं उनको। तो ये नाड़ियां हमें शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध होने के बाद इस नसों में चैतन्य हमें भरना है, इसलिए वाइब्रेशंस को खींचना होता है। और जब इन नसों में हम चैतन्य भर देते हैं तो कोई सी भी निगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती। इसलिए ये पॉजिटिविटी जो है चैतन्य की, उसे हमें खींचना आना चाहिए। अब हमारा लेफ्ट हैंड जो है, बायां हाथ कुंडलिनी के सामने रखेंगे और राइट हैंड से कुंडलिनी ऊपर की ओर उठाएंगे। चित्त हमारा कुंडलिनी पर होना चाहिए। दाएं हाथ से कुंडलिनी ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर होना चाहिए। कुंडलिनी ऊपर आते वक्त हमें महसूस होनी चाहिए। ठीक है, शस्त्रार के ऊपर जाकर के हमें एक गांठ बांधनी है। फिर दूसरी बार दाएं हाथ से कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाते वक्त चित्त कुंडलिनी पर धीरे धीरे ऊपर, शस्त्रार के ऊपर जाकर के दो गांठ बांधनी है। फिर शस्त्रार के ऊपर भी हमें महसूस होने लग जाता है। तीसरी बार कुंडलिनी को उठाएंगे धीरे धीरे। चित्त कुंडलिनी पर है, इधर उधर नहीं, चित्त कुंडलिनी पर है। जो कार्य हम कर रहे हैं उस पर चित्त होना चाहिए, नहीं तो इसका असर नहीं होगा ना। शस्त्रार के ऊपर जाकर के 3 गांठ बांधते हैं। ठीक है, कुंडलिनी ऊपर आ गई। हमारे हाथों से कुंडलिनी ऊपर आ जाती है क्योंकि हाथ में वाइब्रेशंस है, इसलिए अब कवच लेना है। दाईं ओर से ऊपर से राइट साइड तक, बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर से लेना है। फिर लेफ्ट से ऊपर से राइट तक, ऐसा कवच, शिव कवच। चित्त कवच पर होना चाहिए। हाथ इधर इधर हो रहे हैं, हमारे कवच ले रहे हैं, बंधन ले रहे हैं, लेकिन हमारा चित्त हाथों पर नहीं है। जो कवच तैयार हो रहा है उस पर है, वाइब्रेशंस का कवच। और वो कवच हमारे साइड में तैयार होना बहुत जरूरी है। उस पर चित्त रहना हमारा बहुत जरूरी है। कोई भी निगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती, कोई भी वायरस उसे छेद करके अंदर नहीं आएगा। ऐसे हम बंधन लेंगे और ये हमें रोज करना है। रोज इस कवच के अंदर हमें सुरक्षितता महसूस होनी चाहिए, ऐसा हम कवच लेंगे। अब हमारे दोनों हाथ मां की तरफ, फिर चित्त वाइब्रेशंस पे, वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे और जो हमने कवच लिया है उस कवच पर थोड़ा चित्त देंगे। हमारे ऊपर कवच बैठा है या नहीं उसे तो देखना चाहिए, वो देखेंगे। ठीक है, वाइब्रेशंस पे चित्त है और हमारा कवच पर चित्त है। देखते हैं वो कवच बैठा है या नहीं, हम वाइब्रेशंस के कवच पे है या नहीं, हमारा जो शरीर है, चक्र है, नाड़ियां है, वो सुरक्षित है क्या नहीं, यही भी तो देखना है। ये महसूस होना ही बहुत समझदारी की बात है। हमें समझना चाहिए हम जो कर रहे हैं उसका असर हमारे ऊपर हो रहा है या नहीं। जो हम भी हम सहयोग में करते हैं उसका असर तो होना जरूरी है। तो ये हमें देखना है, करते ही जाते नहीं रहना है।
करते हैं, कोई लोग हैं कुंडलनी चढ़ाते हैं, बंधन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका असर हो रहा है या नहीं ये नहीं देखते। ये भी तो देखना चाहिए ना। कुंडलनी चढ़ा रहे हैं तो कुंडलनी ऊपर आ गई क्या नहीं आ गई, वो भी नहीं देखते। कवच लेते हैं लेकिन कवच बैठा है या नहीं वो नहीं देखते। वो तो ये गलत काम है, गलत बात है। क्योंकि जो हम करते हैं उसका असर होता है और बहुत अच्छी तरह से होता है। इसे हमें महसूस करना है, उसे धारणा बोलते हैं। ध्यान तो हम करते हैं लेकिन धारणा नहीं करते। इसी वजह से हम गहनता में नहीं उतर सकते, समाधि में नहीं उतर सकते। इसलिए ये जो धारणा है उसे देखना बहुत जरूरी है। अब हमारा दाया हाथ, राइट हैंड, हृदय पर रखना है। चित्त हृदय पर। हृदय के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा पर हमें चित्त देना है। हम स्वयं ही आत्मा है, तो हमें स्वयं ही आत्मा बनना है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, निर्मल आत्मा हूं। ऐसी प्रार्थना करके हमारा चित्त हृदय में बसे हुए आत्मा की ओर जाना चाहिए। ये पहली बार, पहली स्टेज बोलते हैं। दूसरी स्टेज में हम ही आत्मा बनते हैं, उधर चित्त होना चाहिए। वो कैसे? क्योंकि ये शरीर जो है वो स्थूल स्थूल शरीर जिसको बोलते हैं, स्थूल शरीर तो हम देख रहे हैं, बैठे हैं हाथ रखे हुए। वैसे ही सूक्ष्म देह हमारे हृदय में है, वो हमारा आत्मा है और वो हम है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो आत्मा हूं तो हम देखना चाहिए ना, मैं आत्मा हूं, तो हम ही आत्मा बनेंगे, शुद्ध आत्मा। और वो सूक्ष्म आत्मा बन के ये स्थूल देह देखेंगे, जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आत्मा क्षेत्रज्ञ है क्योंकि वो सब कुछ देखता है। ये शरीर की क्रिया जो चल रही है उसे वो देखता है, खाली देखता है, कुछ करता नहीं, लेकिन साक्षी स्वरूप उसे देखता है क्योंकि वो शिव है। शिव कुछ करते नहीं, करते हैं लेकिन पहले वो साक्षी स्वरूप देखते हैं। करती है तो माँ करती है, आदि शक्ति, उन्होंने सब आदि शक्ति पर छोड़ दिया है। तो वो शिव जो है वो हमारे हृदय में है, आत्मा स्वरूप। वही आत्मा है, वही शिव है, वही वो परमात्मा का अंश है। इसलिए हमें आत्मा बनना जरूरी है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। ये धारणा हमारी होनी चाहिए, तभी तो हम आत्मा बनते हैं ना। नहीं तो ये कितनी बार बोलते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फिर भी हम आत्मा क्यों नहीं होते? क्योंकि जो धारणा करनी होती है वो नहीं करते हम। इसलिए खाली बोलने से कुछ नहीं होता, वो करना पड़ता है, होना पड़ता है। फिर हमारा राइट हैंड का तलवा जो है वो तालू पर ऐसा रखते हैं, थोड़ा दबा करके उसे घुमाते हैं 7 बार। दाया हाथ का जो तलवा है वो तालू भाग पर रख करके उसे दबाकर घुमाते हैं 7 बार। और यहाँ पर प्रार्थना करनी है, श्री माता जी, आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपा करके हमारे सहस्त्रार चक्र पे विराजमान हो जाइए। भक्ति पूर्वक ऐसा बोलना चाहिए और चित्त सहस्त्रार पे होना जरूरी है। श्री माता जी, आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपा करके
हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। चित्त हमारा सहस्त्रार पे है, जहां पर हम हाथ घुमा रहे हैं वहीं पर हमारा चित्त है। अब ये जो हाथ है वो 7-8 इंच ऊपर सहस्त्रार के ऊपर करना है और थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखना है। तालू भाग से ठंड या गर्म ऐसी लहरें ऊपर की तरफ आ रही है क्या, हमें देखना है। राइट हैंड पे थोड़ा सा आगे पीछे गोल घुमा के देखना है। हाथ पर कुछ महसूस होता है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है। हाथों पर उंगलियों पर चैतन्य आना जरूरी है और कुंडलिनी को शस्त्रार के ऊपर आना ये भी जरूरी है। तब हम ध्यान की ओर चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। अब हाथ नीचे लेंगे और चित्त से देखेंगे हमारी कुंडलिनी सहस्त्रार को छेद करके ऊपर आ गई है क्या, देखते हैं। भक्ति पूर्वक देखते हैं, श्रद्धा पूर्वक देखते हैं कि मां की कृपा हम पर हो गई है क्या, देखते हैं। हमारे हाथों से भी वाइब्रेशंस बहुत जोर से बहने लगते हैं, क्योंकि हम शस्त्रार के ऊपर आ गए। जब हम शस्त्रार के ऊपर आ जाते हैं तो ये वाइब्रेशंस अलग तरह के होते हैं। जब प्रत्येक चक्र पर हम ध्यान करते हैं तो उन चक्र के हिसाब से वो वाइब्रेशंस अलग होते हैं, अलग रहते हैं। और शस्त्रार के ऊपर जो चक्र होते हैं, अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिणा, कोई भी हो, ये जब हम ऊपर जाते हैं तो ये वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। ये वाइब्रेशंस अलग तरह के होते हैं और चित्त हमारा ऊपर की ओर, थोड़ा सा ऊपर चित्त लेते हैं, हम शस्त्रार के ऊपर जाते हैं। धीरे धीरे जाएंगे, खट से ऊपर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे पहले 1 फुट जाएंगे, फिर 1.5 फुट, 3 फुट, 7 फुट, ऐसा करके हम ऊपर 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 जाने का प्रयत्न करेंगे। झट से कुंडलनी ऊपर कभी भी नहीं आती, और आती भी है तो हमें पता नहीं चलता। इसलिए धीरे धीरे यह महसूस करना जरूरी रहता है सहयोग में। चित्त ऊपर की ओर है, देखते हैं। अच्छा लगता है, हम समाधान मिलता है हमें, ध्यान का पूरा समाधान जिसको बोलते हैं। क्योंकि छेदन होना, कुंडलिनी शस्त्रार का छेदन करती है, तभी ये घटना घटित हो जाती है। आत्मा का और परमात्मा का मिलन होना जरूरी है ना। खाली शस्त्रार पे जाएंगे तो ये मिलन कैसे होगा। शस्त्रार पे तो माँ है, लेकिन माँ तो ऊपर लेके जाएगी ना हमें, शिव के पास, सदाशिव के पास हम जाएंगे। तो ये कुंडलिनी शस्त्रार को छेद करके ऊपर आना जरूरी है। ये देखना है हमें ऊपर कैसी जाती है, और धीरे धीरे वो ऊपर आएगी तो हमारा चित्त भी ऊपर की ओर जाएगा। चित्त उन्नत होना चाहिए, ऐसा है ना। योग में ऐसा घटित होता है कि चित्त को उन्नत होना जरूरी है। हमें ऊपर की ओर ज्यादा देखना है। दृष्टि चाहे नीचे हो, लेकिन चित्त ऊपर होना चाहिए। देखिए ये कैसा काम है, अंदर का काम है। शरीर क्या करता है, शरीर का काम पृथ्वी को देखना है, पृथ्वी तत्व तक ठीक है। लेकिन जो आत्मा है वो ऊपर की ओर जाती है, नीचे नहीं आती, पृथ्वी में नहीं आती। उसे आकाश में जाना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अग्नि तत्व है, तेज तत्व है, शिव तत्व है, जो ऊपर की ओर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जो अग्नि है उसे देखिए, वो अग्नि है तो उसे नीचे करके देखिए, उसकी लौ जो है ऊपर की ओर जाएगी। हम कितना भी उसे नीचे करने का प्रयास करते हैं तभी भी वो गुरुत्वाकर्षण के विरोधाभास रहता है। आत्मा जो है वो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में रहता है, वो ऊपर की ओर जाएगा।
नहीं तो जो जड़ वस्तु है वो पृथ्वी तत्व तक आएगी, पृथ्वी पर आएगी। कोई भी जड़ ऊपर फेंक दीजिए, वो नीचे ही आएगा गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। लेकिन आत्मा जो है या अग्नि तत्व जो है, वो गुरुत्व आकर्षण के विरोध में है, वो ऊपर की ओर जाएगा, आकाश तत्व की ओर। इसलिए आत्मा हमारी ऊपर जाती है, चित्त भी हमारा ऊपर की ओर रहना जरूरी रहता है। इसलिए उसे ऊपर की ओर देखना है हमें, आकाश की ओर। जितना ऊपर जाए उतना अच्छा है, उतनी हमारी प्रगति होती है अध्यात्म में। क्योंकि हम देहातीत होते हैं, गुणातीत होते हैं, धर्मातीत होते हैं, कालातीत होते हैं। वो टाइमिंग का पता नहीं चलता है, क्योंकि अब टाइमिंग परमात्मा का चलता है, हमारा नहीं। जब देह में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तो हमारा टाइमिंग, और देहातीत होते हैं तब परमात्मा का टाइमिंग चलता है। तब कितनी देर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या होता है, सब वही देखता है, हम कुछ नहीं देखते। क्योंकि अब उनके हवाले सब है। आत्मा परमात्मा से जब जुड़ जाती है तो वही हमें चलाते हैं, हम नहीं करते। मैं नहीं रहता, हम रहते हैं। जो महत अहंकार मैं यानी परमात्मा, महत अहंकार परमात्मा का है, जो परमात्मा करता है सब, तो उसके हाथों में हम खेलते हैं। चित्त ऊपर की ओर है। एक दिए के भांति शांत लौ, आत्मा जो है वही शांत है, लौ है। एक शस्त्रार के ऊपर एक चैतन्य की लौ लगती है, वो लौ ही हमें समाधान देती है, तृप्ति देती है, आनंद देती है। हमारा शरीर आनंद से भर जाता है उस लौ से। पूरा पूरा समाधान हो मिलता है हमें, क्योंकि वो मिलन हो रहा है परमात्मा का। परमात्मा को हम भेंट करते हैं, उसे देखते हैं, उसे देखते ही रहते हैं। और देखने के बाद आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जो चैतन्य है वो बदलता है। हम बोलते हैं एक कैसे हो गए, क्योंकि चैतन्य एक हो गया ना, तो चैतन्य बदल गए, वाइब्रेशंस बदल गए। ये देखना भी जरूरी है कि हम परमात्मा का मिलन हो या क्या नहीं हो गया, ये भी तो देखना है। नहीं तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, हमारी वाइब्रेशंस कैसी है, हमारी वाइब्रेशंस और परमात्मा की वाइब्रेशंस, उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। हमारी वाइब्रेशंस तो ठीक है, हम देखते हैं, लेकिन परमात्मा की वाइब्रेशंस अलग तरह की होती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वाइब्रेशंस भी अलग हो जाती है। शिव शक्ति का मिलन बोलते हैं उसे, अर्ध नारी नटेश्वर। शिव का मिलन होता है तो अलग ही महसूस होता है। वो तत्व ही अलग है, क्योंकि हम देह में तो रहते हैं लेकिन देहातीत होके जीते हैं। ऐसा होता है ना, शरीर में तो हम हैं लेकिन हमेशा चित्त हमारा परमात्मा में रहता है, शिव तत्व पर रहता है। और यही होना चाहिए 24 घंटे। हमारा चित्त शिव तत्व पर ही होना चाहिए, आत्म तत्व पर ही होना चाहिए। वो जरूरी है बहुत। तकलीफ होगी तो शरीर को होगी, आत्मा को तो नहीं होगी। और आत्मा पर हमारा चित्त है तो शरीर को कुछ नहीं होगा, शरीर संरक्षित हो जाएगा। यही तो बात है ना। इसलिए हमारा पूरा चित्त परमात्मा पे, चैतन्य पे होना जरूरी है। जो माँ ने जो दिया है वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं रहता। और उसे हमें सीखना है। माँ दे रही है तो हमें लेना जरूरी है कि वो क्या है।
और इससे हम पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं, समाधानी हो जाते हैं। इसे पा करके, ये पाना बहुत जरूरी है। लेकिन खाली बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है, मन में विचार है तो कुछ नहीं होने वाला। शरीर का विचार तो त्याग ही देना चाहिए। और जब हम शरीर का विचार त्याग देते हैं, आत्मा की ओर जाते हैं, तभी आनंद आने वाला है, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए हमारा चित्त हमेशा ऊपर की तरह रहना चाहिए। एक दिए के भांति दिया जलता है ना, वो प्रकाशित होता है, प्रकाश देता है सबको। वैसे वो प्रकाशित आत्मा दिया, वो हम है, ऐसा आपको महसूस होना बहुत जरूरी है। फिर हम समाधि अवस्था में चले जाते हैं, जिसे जागरूक निर्विचार समाधि बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज जागरूक निर्विकल्प समाधि अवस्था, जिसमें संकल्प विकल्प कोई नहीं रहते, खाली आत्मा और परमात्मा का मिलन। उसके बाद परमात्मा को पूरी तरह से मिलना रहता है, उसे मिलते हैं हम। ये तीनों स्टेज पे हम जा करके फिर फोर्थ डायमेंशन में जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पूर्णतया उसके अधीन होना जरूरी है। ध्यान करना है तो पूरी शक्ति से करिए, नहीं तो अर्धवट ऐसा आधा अधूरा ध्यान कुछ काम का नहीं रहता, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पूरा चित्त ऊपर की ओर ध्यान मग्न अवस्था में हम बैठेंगे थोड़ी देर, शांतिपूर्वक, कोई विचार नहीं।
चित्त को हमें ऊपर ही रखना है और ऊपर ले जाना है। प्रयत्न करना है चित्त को ऊपर की ओर लेने के लिए, उससे भी ऊपर, आकाश तत्व के भी ऊपर। जो समाधि अवस्था है, निर्विकल्प समाधि अवस्था, उसके आगे तुरिया अवस्था बोलते हैं उसको। जो निर्विकल्प, निर्व निर्विकल्प के भी ऊपर है तुरिया अवस्था, जिसमें कुछ नहीं रहता, खाली हम आकाश होकर के रह जाते हैं। चित्त आकाश से भी परे, आकाश से भी परे, इसके भी ऊपर जाने का प्रयत्न करेंगे थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 मिनट में ऐसे बैठेंगे हम, आकाश से परे, आकाश के भी ऊपर, जिसे तुरिया अवस्था बोलते हैं। वो तुरिया अवस्था प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।
चित्त वहीं पर रख करके हमारी आंख हम धीरे धीरे खोलेंगे और माँ को देखेंगे। चित्त ऊपर ही रहने दीजिए और हमारे हाथों पर जो अलग तरह के वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, जो ऊपर के हैं, विराट के हैं, उसके वाइब्रेशंस हाथ में खेलते रहते हैं। क्योंकि चित्त हमारा ऊपर की ओर है, हम माँ को देख रहे हैं और वाइब्रेशंस पर भी हमारी नजर है। आंख खोल कर भी हम ऊपर को चित्त दे सकते हैं। ऊपर की ओर हमारा चित्त रहता है। यही तो हमें 24 घंटे करना है। अब माँ को हम प्रणाम करते हैं, उनका आभार प्रदर्शन करते हैं। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। धीरे धीरे फिर से हम कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे। बायां हाथ कुंडलिनी की तरफ, कुंडलिनी के सामने, राइट हैंड से कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठाएंगे। धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर। ये सब काम धीरे धीरे करने हैं हमें, क्योंकि ये सब महसूस होना बहुत जरूरी है। एक गांठ बांधती है। दूसरी बार कुंडलिनी को उठाते हैं। रीढ़ की हड्डी से मालूम होना चाहिए कुंडलिनी ऊपर आ रही है। सहस्त्रार के ऊपर जाकर के 2 गांठ बांधनी है। फिर तीसरी बार हाथों से कुंडलिनी ऊपर आती है, इसलिए कुंडलिनी पर चित्त होना चाहिए। 3 गांठ बांधे। फिर कवच, लेफ्ट से ऊपर से राइट तक और राइट से ऊपर से लेफ्ट तक। कवच, शिव कवच, देवी कवच दोनों है। चित्त कवच पर रहना है। वाइब्रेशंस की जो कवच बन रही है, उस कवच पर हमारा चित्त है। ये कवच भेद करके कोई भी वायरस या कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसा ये कवच मजबूत बनाना है हमें। इसलिए चित्त को कवच पे हमेशा रखना है। 24 घंटे हम कवच पर रहेंगे। माँ की कृपा, उस कवच में, माँ की कवच में रहना है हमें। तो हम सुरक्षित रहेंगे। डरने की बात नहीं है हमें। ठीक है। कल हम दिन भर चित्त सहस्त्रार के ऊपर रखकर ध्यान करेंगे, ऊपर की तरफ रहेंगे और कवच पर भी हम चित्त देंगे। जय श्री माता जी।